अब स्टार्ट करते हैं हमारा डैशबोर्ड क्रिएशन, क्योंकि हमने डेटा समझ लिया है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे कि बैकग्राउंड लेने वाले हैं यहाँ पे कि बैकग्राउंड कैसे लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा विजुअलाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जा करके आपको कैनवास सेटिंग नहीं, सॉरी, आपका कैनवास बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्राउज करना है और आपको वो इमेज लेना है जो आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड करके रखा है, वो मैं यूज करने वाला हूँ ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई दे, राइट। तो मैं ये इमेज यूज कर रहा हूँ सेल्स के लिए। आप कोई भी इमेज गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मेरा मेन फोकस है कि आप एज अ पावर BI डेवलपर सिर्फ डिजाइन करना ना सीखो, बल्कि उससे इनसाइट जनरेट करना सीखो, क्योंकि हमारा काम है इनसाइट जनरेट करना। बाकी 1% 2% और कंपनी में रहते हैं जो उस चीज को डिजाइन करते हैं अच्छा दिखने के लिए। हमारा काम है इनसाइट जनरेट करना बिजनेस को समझने के बाद, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ कंट्री। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एक आपका स्लाइसर, जिस हिसाब से जो क्वेश्चन स्टेटमेंट था यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ कंट्री। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्री ले लेते हैं और मैं कंट्री को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सिंपल क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया तो बहुत सारी कंट्री आ गई। अब यहाँ पे दिख रहा रहेगा कि बहुत सारा चीज आ रहा है। अपने को ऐसा नहीं चाहिए कि एक एक सिलेक्शन करने के लिए, मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्लाइसर सेटिंग में जाऊंगा, इसको वर्टिकल लिस्ट है, इसको मैं ड्रॉप डाउन कर दूंगा। क्या आ जाएगा, ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। मैं इसको एक फॉर्मेट दे देता हूँ, इसको इस तरह से कर देते हैं और इसको फिलहाल हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे साइड में रख देते हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, फॉर्मेटिंग भी यहीं से कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जर्नल्स पे जाना है। जर्नल्स पे जाकर के इफेक्ट है, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में पूरा हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि गायब हो गया, लेकिन आपको हेडर्स नहीं दिखाई दे रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम पहले बॉर्डर्स भी ऑन कर देते हैं, विजुअल बॉर्डर्स ऑन कर देते हैं और इसका कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज, या जो भी आपको कलर लेना है। फिलहाल मैं कलर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं ये ऑरेंज कलर। और जितना पॉइंटर आपको देना है, राउंडेड कॉर्नर चाहिए कि क्या चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 है तो इसको मैं 4 या 5 कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 राउंडर शेप हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे शैडो ऑन करोगे तो आपको एक शैडो भी दिखने लगेगा। आप देख सकते हो ब्लैक आ गया। इसको बंद करता हूँ तो बंद हो जाएगा। तो शैडो नहीं यूज करें हम फिलहाल के लिए। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर में आपका जो विजुअल्स है उसके अंदर में स्लाइसर जो हेडर है उसका मैं कलर व्हाइट करूंगा ताकि मुझे दिखाई दे, राइट। इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कंट्री है, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, राइट। अब उसमें कंट्री का नाम भी तो दिखना चाहिए ड्रॉप डाउन के अंदर में, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा, राइट। सो ये गलती से आ गया तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने इसके ऊपर इसके अंदर जो है उसको और फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। जो ड्रिल डाउन है स्लाइसर सेटिंग के अंदर में जाकर के वैल्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे। वैल्यूज में जाकर के इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम वाइट कर देंगे। तो जैसे ही वाइट करेंगे आपको दिखने लगेगा, राइट। सो हमने क्या किया, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री का स्लाइसर बनाया जहां पे मैं कंट्री सिलेक्शन कर सकूं, उसके हिसाब से मैं डिटेल निकाल सकूं, राइट। तो इसके अंदर में आप देखोगे कि कंट्री के डिटेल्स को फिर से वाइट हो गया है। उसको हम जो ब्रॉड इसका बैकग्राउंड है वैल्यूज का, उसको हम ब्लैक कर देते हैं। बैकग्राउंड को हम कर देते हैं ब्लैक। कलर वाइट है तो हमको दिखाई देगा, या कुछ और कलर आप ले सकते हो, राइट। सो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा तो मुझे इसके अंदर में अच्छे से दिखाई देगा, राइट। सो डिजाइन पे मत जाइए, क्योंकि डिजाइन इट्स सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किस तरह से करते हैं। तो हमने एक बना लिया। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे 3 4 चीज और लेना है। तो मैं और स्लाइसर यहाँ से लेने से अच्छा मैं इसी को कंट्रोल V करते जाऊंगा। यहाँ पे मैंने कंट्री का और यहाँ पे इसको मैं अरेंज करते जाऊंगा, राइट। फिर कंट्रोल V फिर से करूंगा एंड फिर से मैं यहाँ पे लगा दूंगा, राइट। फिर से कंट्रोल V एंड फिर से यहाँ पे हम कंट्री का हो गया। मैं यहाँ पे क्या क्या लेने वाला हूँ डिटेल में आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिटेल लेने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे स्टेट रीजन और शिप मोड और ईयर आ जाए, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि सब आ जाए। इसको इतना कर दिया। इसको भी रेशियो में हम कर सकते थे तो हमको डिलीट मारना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम छोटा छोटा पकड़ लेते कि इतना है। अब बाद में एडजस्ट कर लेना, राइट। सो यहाँ पे मैं कंट्रोल V और इसको मैं ले चलता हूँ इधर,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक यहाँ ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 स्लाइसर बनाया। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा। सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ से कंट्री रिमूव करके मैं यहाँ पे स्टेट यूज करने वाला हूँ इसकी जगह पे। राइट, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टेट। तो स्टेट को मैं डाल देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सिंपल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। फिर कंट्री, यहाँ पे फिर से मैं अब लेने वाला हूँ रीजन, नॉर्थ है या जो भी आपका रीजन है, इसको रिमूव करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं। सो दैट क्या होगा ना कि आपका काम फास्ट होगा, आप एक एक को फिर से फॉर्मेटिंग करते नहीं बैठोगे। उसके बाद शिप मोड, शिप मोड यहाँ पे ले आते हैं, इसको निकाल देते हैं, तो शिप मोड भी हम रख लेते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पे मैं लास्ट में ईयर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ईयर तो मैंडेटरी हो जाता है। राइट, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली ईयर्स को भी डाल देता हूँ। राइट, सो यहाँ पे आप ओपन करोगे तो आपको सब दिखाई देगा ईयर का। राइट, यहाँ पे शिप मोड इकोनॉमी प्लस है कि क्या है। राइट, इसको आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, जैसे कि काफी बड़ा हो गया है, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके सिंपली आप छोटा कर सकते हैं। राइट, तो हमारा ये पहला स्लाइसर क्रिएट होगा कि इसके बेसिस पे हम स्लाइस करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि इसके अंदर में आपको जो टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, क्वांटिटी कितना है, ऑर्डर्स टोटल्स कितने जनरेट हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं यूनिक, या आप काउंट करना चाहते हैं टोटल, या फिर कितना क्वांटिटी हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, कितना पार्ट हुआ है, तो उसके लिए भी हम एक ना कार्ड यूज करेंगे। राइट, तो इसको क्या करना है, सिंपली आप बाजू में यहाँ पे देख सकते हो कि कार्ड नंबर्स वाले, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, हाईलाइट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे कार्ड का ले लेता हूँ, और सेम इसका जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पे देखो फॉर्मेट का पिन है, इसको लेकर के ना इस पे क्लिक कर दूंगा, तो सेम वो बन जाएगा वैसे। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर में सिर्फ टोटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे लूंगा, प्रोडक्ट नेम, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा। राइट, तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स का नाम आ रहा है। मुझे क्या चाहिए ना, इसका टोटल प्रोडक्ट काउंट चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा ना, काउंट डिस्टिंग कर सकते हैं या काउंट कर सकते हो। काउंट डिस्टिंग करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्ट दिखाई देगा कि कंपनी के पास कितने यूनिक प्रोडक्ट है। राइट, तो हम डिस्टिंग पे जाते हैं, तो मेरा टोटल 1810 दिखा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसका जो कॉल आउट वैल्यू है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं व्हाइट कलर में। राइट, और उसका जो डिस्प्ले, उसके बाद जो नीचे कैटेगरी लेबल्स है, सॉरी जनरल्स में, टाइटल के अंदर में टाइटल को ऑन करते हैं, और इसका टेक्स्ट कलर है, इसको ब्लैक की जगह पे इसको भी हम व्हाइट कर देते हैं। सॉरी, टाइटल में नहीं है आपका, हेडर आइकन, आइकन के अंदर में बैकग्राउंड,